डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9th गणित के अंतर्गत चतुर्भुज के विषय में अध्ययन करें। तो सबसे पहले चतुर्भुज का निर्माण होता कैसे है इसको पहले देखा जाए। प्रीवियस क्लास में हम लोग यही पढ़े हैं कि चार बिंदुओं को क्रमशः मिलाने से चतुर्भुज बन जाता है, या चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज अथवा क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो थोड़ा सा उसमें संशोधन करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए कि चार बिंदु हैं। चार बिंदु अगर एक रेखा मतलब संरेख हो, चारों बिंदु अगर संरेख हो, इनको अगर हम मिलावें तो एक रेखा का ही निर्माण होगा। अगर मान लीजिए कि तीन बिंदु, चार बिंदुओं में से तीन बिंदु संरेख हो और चौथा बिंदु असंरेख हो, इसको अगर हम मिलाते हैं क्रम से तो हमको क्या मिलेगा? त्रिभुज मिल जाएगा। लेकिन चतुर्भुज बनने के लिए क्या है कि कोई भी तीन बिंदु संरेख न हो। यहाँ पर देखिए चार बिंदु संरेख हैं, इसमें तीन बिंदु संरेख हैं, ये तीन बिंदु संरेख हैं तो मिलाया तो त्रिभुज बन गया। यह अगर चार बिंदु हैं और कोई चारों बिंदुओं में से कोई तीन बिंदु संरेख न हो मतलब असंरेख हो, इनको अगर हम क्रम से मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो परिभाषा भी यही से हम दे सकते हैं कि ऐसे चार बिंदु जिनमें से कोई तीन बिंदु संरेख न हो को क्रमशः मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे चतुर्भुज अथवा क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज के अंग कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण चतुर्भुज जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं उसके परिभाषा और उसके गुणों के विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आइए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि चतुर्भुज ABCD है तो क्या है इसमें? सबसे पहले इसमें चार भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी हैं? चार हैं। कौन कौन सी? AB, BC, CD और DA। उसके बाद से क्या है? चार कोण हैं। चार कोण हैं। कोण कौन? कोण अगर नाम रखें तीन ऐसे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं कोण DAB, कोण ABC, कोण BCA और कोण CDA। चार कोण है यहाँ। उसके बाद से इसमें चार शीर्ष भी हैं। चार शीर्ष शीर्ष क्या होता है पहले ये भी जाना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं जो समांतर न हो तभी तो काटेंगी। अगर दो रेखाएं समांतर नहीं हैं तो वे किसी बिंदु पर काटती हैं, उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। चतुर्भुज के केस में या त्रिभुज के केस में, न केवल चतुर्भुज में, त्रिभुज में भी क्या होता है कि दो भुजाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को शीर्ष अथवा वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं लेकिन चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष A, B, C और D। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि शीर्ष और कोण बताने में तो एक ही जैसे लगते हैं लेकिन कोण और शीर्ष अलग अलग हैं। AD और AB के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम शीर्ष कहेंगे, लेकिन अगर शीर्ष A की बात करें, कोण A की बात करें तो कोण BAD कह सकते हैं या कोण DAB कह सकते हैं या केवल कोण A, ऐसे भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब चौथा चीज क्या है यहाँ पर? चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। दो विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोन। भुजाएं साइड्स, कोण एंगल्स, शीर्ष वर्टेक्स और विकर्ण डायगोन। तो विकर्ण को क्या करना? अगर हम BD को मिला देते हैं और AC को मिला देते हैं तो AC और BD दो विकर्ण हमारे हो जाते हैं। अब आइए चतुर्भुज के कुछ गुणों के विषय में हम जाने। जिस तरीके से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक उसी तरह से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है आइए जाना। देखिए ये चतुर्भुज ABCD है, कोई चतुर्भुज है। आगे हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार में। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये समलंब हो सकता है,
बहुत सारे चतुर्भुज हो सकते हैं, तो उसमें से ये कौन सा चतुर्भुज है ये नहीं मालूम है, लेकिन चतुर्भुज है, अभी कैटेगरी नहीं बांटी गई है। तो हमको ये देखना है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी, मतलब इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, ये हमको जानना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रचना कर दें, मतलब विकर्ण को मिला दें, यहाँ से विकर्ण AC को, चाहे AC को चाहे BD को, आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी मिला सकते हैं। मिलाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, और दो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का यह कोण 1 हो गया, ये कोण D तो है ही, ये कोण 2 हो गया, यह कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया, और यह कोण भी तो हमारे पास है ही। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश या 2 समकोण के बराबर होता है। प्रीवियस वीडियो में इसे सिद्ध भी किया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में क्या है, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण D बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कोण 3 धन कोण 4 धन कोण B बराबर हो जाएगा 180 अंश, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, देख समीकरण 1 कोण 1 धन कोण 2 धन कोण D धन कोण 3 धन कोण 4 धन कोण B बराबर क्या हो गया, 180 मिलकर के 360 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाए, कोण 1 और कोण 4 एक साथ है, तो हम कोण 1 धन कोण 4 एक साथ कर दें। कोण B की बात करें तो कोण B हमारे पास है ही। उसके बाद से कोण 2 और कोण 3 को एक साथ कर दें और कोण D को अलग कर दें तो बराबर हो जाएगा 360। कोण 1 और कोण 4 मिल करके क्या हो जाएगा, कोण A, कोण B तो हमारा है ही, कोण 2 और कोण 3 मिल करके यह कोण C हो जाएगा, और कोण D भी है, ये हो गया 360। अर्थात हम क्या देख रहे हैं, चतुर्भुज चाहे कोई भी हो, चाहे वह आयत हो, चाहे वह वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश अथवा 4 समकोण के बराबर होगा। तो ये रहा एक जानकारी। आइए नेक्स्ट, आइए समांतर चतुर्भुज या पैरेलल ग्राम्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि पैरेलल ग्राम की परिभाषा क्या हो सकती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की हमेशा लंबवत दूरी बराबर होती है। अगर ये समांतर रेखा है और यह भी एक हम समांतर रेखा खींच देते हैं, ऐसे समांतर रेखा खींच दिया गया, यल समांतर यम के हो गया और आर समांतर अगर यस के हो गया, और वे समांतर रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं A, B, C और D पर काटती हैं, तो यहीं से समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल बात सिंपल सी है। अब देखिएगा, यल समांतर यम के है तो समांतर रेखाओं के खंड भी समांतर होते हैं, यह भी सत्य है। तो अगर हम क्या करें, यल समांतर यम के है तो AB समांतर DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, AB समांतर DC हो जाएगा। और R समांतर अगर यस के है तो ये हमारा AD समांतर BC भी हो जाएगा। अगर इसको मिटा दिया जाए, यहां से इसको मिटा दिया जाए तो हमको क्या दिखेगा, जो समांतर रेखा दिख रहा था और समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से एक चतुर्भुज दिख गया, उसका नाम हो गया ABCD, और AB समांतर DC और AD समांतर BC हो गया। तो बस इसके कर्म के आधार पर, इसके भुजाओं के समांतर होने के आधार पर, इसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हैं, एक AB है और DC है, तो AB समांतर DC हो गया और AD सम्मुख भुजा BC है, AD समांतर BC हो गया। बस यहीं से परिभाषा निकल जाएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों, समांतर चतुर्भुज अथवा पैरेलल ग्राम कहते हैं।
बेटा परिभाषा यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको ध्यान से इसको देख लीजिए, परिभाषा अपने आप तैयार कर लीजिए। और परिभाषा तैयार करने की जरूरत नहीं, बस चित्र देखिए, चित्र देख करके परिभाषा बोल दीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या यूं कहिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर हो, मतलब AB समांतर DC और AD समांतर BC। तो ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को 100 या 100 बनाकर बिंदु दे देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको डिनोट करने का एक तरीका है पैरेललोग्राम्स। तो पैरेलल लिख दीजिए समांतर, और GM लिख देंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको अगर मान लीजिए हमको लिखना है समांतर चतुर्भुज ABCD, तो क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD, या इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का चैप्टर पढ़ने में बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार समांतर चतुर्भुज, बार बार समांतर चतुर्भुज लिखना पड़ेगा, इसलिए पूरा डिटेल आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है। अब आइए इसके देखते हैं इसके गुण क्या है। परिभाषा तो हो गया, परिभाषा में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये परिभाषा में है। लेकिन गुण में क्या है, गुण प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 गुण होते हैं। 4 गुण, या आप 4 नहीं 5 ले सकते हैं। 5 क्या ले सकते हैं, सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफल वाले, विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये पहला हो गया शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा क्या हो गया, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरा क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथा क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पांचवा क्या ले सकते हैं, एक भुजा पर के दोनों कोणों का योग। समांतर चतुर्भुज के कोई एक भुजा ले लीजिए, एक भुजा पर स्थित दोनों कोण, उनका कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, या ऐसे कह सकते हैं दोनों कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ये 5 गुण हैं, इन गुणों को हमको पढ़ना है और प्रत्येक को हम सिद्ध भी करेंगे क्योंकि परीक्षा में भी आता है। फिर से देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण खींच दिया जाए तो विकर्ण इसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, माने AB बराबर DC, AD बराबर BC, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण B। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या है, अगर देख लीजिए इसको देख लीजिए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC और BD अगर विकर्ण खींचा तो AO बराबर OC और DO बराबर क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। एक भुजा पर स्थित दोनों कोण संपूरक होते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर DC ले लेते हैं तो कोण D धन कोण C बराबर 180 अंश, या AB भुजा ले रहे हैं तो कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। AD भुजा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण D
बराबर 180 अंश। अगर BC भुजा लेते हैं तो कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। एक विकर्ण समझदारी करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO बराबर CO हो जाएगा और BO बराबर DO हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो मतलब क्या हो गया, कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसका क्या मतलब है, AB बराबर DC और AD बराबर BC। विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो एक विकर्ण अगर AC की बात करें तो क्या करेगा, R त्रिभुज ADC बराबर R त्रिभुज ABC। अगर विकर्ण BD की बात करें तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BDC हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज का गुण है यहाँ पर लिख दिया गया। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके उसको सिद्ध कर देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी अगर नॉलेज आपको पहुंचाता हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।